कुछ महीनों पहले की बात है, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पावना लेक पर कैंपिंग करने गया था। जो कैंपिंग साइट हमने चूज किया था वो दूर जंगल के अंदर एक छोटे से तालाब के पास था, क्योंकि हमने सुना था कि वहां ज्यादातर रात को कोई नहीं आता है। आमतौर पर हम ऐसे ही सेक्लूडेड प्लेसेस पर कैंपिंग करना पसंद करते थे। तो बस हमने वहां जाकर अपने 2 टेंट्स लगाए और कुछ स्नैक्स, म्यूजिक, बारबेक्यू और रम और वोडका के साथ एक बहुत अच्छी शाम बिताई। आई गेस एंजॉय करते करते हमें समय का पता ही नहीं लगा और रात के 2:30 बज गए थे जब फाइनली हमने थक कर सोने की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं और मेरा दोस्त एक टेंट में थे और मेरे दूसरे 2 दोस्त वो अलग वाले टेंट में थे। यूं ही हमें उनके हंसने की आवाज आई जो मुझे थोड़ी फनी लगी, इसलिए हम भी उनके साथ हंसने लग गए। बट एक पॉइंट के बाद हमें थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि वो हंसने की आवाज कंटिन्यूअसली आ रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि बस बहुत हो गया, अब सो जाते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि वो लोग हंस ही नहीं रहे थे और उन्हें लगा था कि हम हंस रहे हैं। मैं हैरान होकर उठ गया। मुझे एहसास हुआ कि वो हंसने की आवाज तो मेरे किसी भी दोस्त की थी ही नहीं। ये अजीब है, रात के इस वक्त कौन हो सकता है, वो भी यहां? वो हंसने की आवाज धीरे धीरे हमारे नजदीक आने लगी और हम घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। दूसरे टेंट वालों ने भी हमें कहा कि उनका भी डर से बुरा हाल हो गया है। एक पल के लिए मुझे लगा कि हमारी ही तरह एक और ग्रुप होगा जो कैंपिंग करने यहां पर आया है और वो लोग हमारे साथ मजाक या किसी तरह का प्रैंक कर रहे होंगे। लेकिन वो आवाज सिर्फ एक ही इंसान की थी और जब मैंने टेंट को हल्का सा खोल कर देखा तो मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जो हंसी शुरू में हमें फनी लग रही थी वो अब हमें डराने लगी। एक अनईजी फीलिंग के साथ हम अपने टेंट में ही बैठे हुए थे। धीरे धीरे वो आवाज इतनी लाउड होती जा रही थी कि जैसे कोई हमारे तरफ बढ़े जा रहा हो। अजीब बात यह थी कि हमें किसी के पैरों की आहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। उस वक्त वहां इतना सन्नाटा था और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। एक आदमी का उस जंगल में हमारे करीब आना बिना आवाज किए यह मुमकिन नहीं था, पर वो आवाज आनी बंद हो गई। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वो आदमी कहां हो सकता है। हम बस घबराए हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अचानक हमें हमारे टेंट पर एक हाथ की परछाई दिखी। हम टेंट से बाहर निकले और अपना सब कुछ वहीं पर छोड़कर भागे। हमारे दोस्त भी हमारा पीछा करते हुए आए। इतनी वोडका पीने के बाद लगातार भागने की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और मुझे वॉमिटिंग भी हुई। लेकिन ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी तेजी से हम वहां से निकले। हालांकि मैं ड्रिंकिंग और ड्राइविंग के जरा भी फेवर में नहीं हूं, लेकिन उस वक्त मैं हालात से मजबूर था और मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। वहां से निकलने के कुछ देर बाद भी कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। हम सभी गहरे सदमे में थे। अगली सुबह हम पुलिस के साथ उसी कैंप साइट पर आए और पुलिस ने पूरा एरिया चेक किया। वहां कोई नहीं मिला। आई थिंक ये बाय फार मेरी लाइफ का सबसे हॉरिफिक इंसिडेंट था। और हैरानी की बात यह है कि हमारा सामान, हर एक चीज अपनी जगह पर वैसे ही पड़ी हुई थी। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो कौन था, क्यों आया था, वो ऐसे क्यों हंस रहा था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए।